हरे कृष्णा। तो आज हम समझेंगे, कल अर्जुन ने पूछे थे कुछ क्वेश्चंस कि कैसे एक स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है। प्रभुपाद ने समझाया था कि हर किसी के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं। तो आज जो है प्रभुपाद इसका जो है अ, उत्तर देंगे। मतलब भगवान ने आज उनके उत्तर दिए हैं। तो 55 से लेके 58 तक हम अभी इन श्लोकों को देखेंगे और दो तीन इसके उत्तर समझने के प्रयत्न करेंगे। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनि तुष्टः स्थितप्रज्ञस्त तदोच्यते। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न मनोगतान मन से ही उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है। तुष्ट एक संतुष्टि प्राप्त करता है अपने अंदर ही अंदर, उसको कोई बाहर की चीज नहीं चाहिए संतुष्ट होने की। तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अर्जुन का जो प्रश्न था हम देखते हैं। एक सेकेंड। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषित किमासीत प्रजित। तो पहले तो अर्जुन ने पूछा है कि उसके क्या लक्षण हो। तो ये जो 55 वाला जो श्लोक है उसमें भगवान ने लक्षण बताए। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या। ठीक है। फिर पूछा कैसे बैठता है, सॉरी कैसे पहले बोलता है, यानी उसकी क्या भाषा है, बैठता कैसे है, चलता कैसे। तो पहले तो उसके हम लक्षण बताएंगे कि कैसे लक्षण होते। तो भगवान ने सबसे पहले लक्षण बताए। लक्षण कैसे है कि उसको वो जो भी अंदर से इंद्रिय तृप्ति की जो मनोधर्म से उत्पन्न, भगवान ने कहा ये जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा सिर्फ मनोगतान है, मन की दी हुई होती है। ऐसा लगता है, जैसे लगता है कि किसी को लगता है अरे मेरे पास ना एक बढ़िया वाली वॉच आ जाएगी ना, बस मैं सुखी हो जाऊंगा, बहुत स्मार्ट वॉच। एक जैसे किसी यंग को या किसी बच्चे को लग सकता है। अब वॉच आ गई उसके पास, बहुत मुश्किल से उसने बहुत प्रयास किया, आ गई। तो थोड़े दिन के बाद उससे पूछो अब तो आनंद में डूबे हो। तो अगर एक दो महीने बाद उससे पूछोगे जब तो वो यूज कर चुका है, तो जितना आनंद उसको सोच सोच के आ रहा था कि वो वॉच आने पे मुझे कितना आनंद आएगा, उतना जब वॉच आ गई, एक दो महीना बीत गए, तो वो आनंद अब सबसाइड हो गया, कम हो गया। तो सिर्फ सोचने मनोगतान, आधी तो सुख हमारे सिर्फ सोचने में ही रहते हैं। ये चीज हो जाएगी तो कितना आनंद आएगा, ये नई कार आएगी तो कितना आनंद आएगा। अब आप ये नई कार आ गई है, 5-6 महीने हो गए हैं, साल भर हो गया, आप पूछो भाई आनंद में डूबे हैं आप लोग नई कार में? बोले अरे हाँ ठीक है, वो दूसरा मॉडल ज्यादा अच्छा था, एक्चुअली थोड़ा गलती हो गई है। तो आदमी को दूसरी चीज ज्यादा अच्छी लगने लगती। तो ये सब जो इंद्रिय तृप्ति की हमारी जो इच्छाएं होती है ना, वो मनोधर्म से उत्पन्न। और जो तो ये लक्षण है। भगवान उसने अर्जुन ने पूछा था एक्चुअली लक्षण क्या होते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है, इस प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है। फिर उसका मन अपने अंदर ही आनंद को प्राप्त करता है। यानी कि कोई जरूरत नहीं है किसी बाहर के व्यक्ति की, किसी बाहर की चीज की आवश्यकता नहीं है आनंद या संतुष्ट प्राप्त करने की। वो हमेशा तुष्ट रहता है। अब यहाँ प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाया है कि जो और ये जो हमने बताया ना कि उसने ये पूछे, ये लक्षण है, ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से लिया। तो यहाँ भी बताया है प्रभुपाद ने जो समझाया वो ये समझाया है कि जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस होता है उसमें सारे सद्गुण पाए जाते हैं। जैसे ये जो ऊपर लक्षण वर्णन हुए हैं, ये एक स्थित प्रज्ञ और भगवत भक्त व्यक्ति के लक्षण। ठीक है।
तो उसमें और बोले प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो आध्यात्म में स्थित नहीं है उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, वो सब कुछ अपने मनोधर्म पर ही आश्रित है, मन से उत्पन्न। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मन से उत्पन्न जो है कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्याग। लेकिन प्रभुपाद ये भी समझा रहे हैं कि आप इसको आर्टिफिशियली रोक नहीं सकते। आपके अंदर ये जो डिजायर्स उठती है ना इस तरीके की, ये चीज हो जाएगी तो बस मजा आ जाएगा, वो मैं कर लूंगी तो मजा आएगा, वो मैं वहां चला जाऊंगा तो बहुत मजा आएगा, ऐसा मिल जाएगा तो मजा आएगा। कई लोगों को लगता है बस जॉब एक बार मिल जाए ना बस, वो पढ़ते ही हैं बचपन से जॉब 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 जॉब। अब उनको जब जॉब मिल जाती है तो अच्छा लगता है उनको काफी दूर तक, फिर धीरे धीरे बोरियत लगने लगती है, बोर हो जाते हैं। फिर उनको एक ही दिन अच्छा लगता है जिस दिन सैलरी आती है, वही दिन में मजा आता है। फिर वो जो कुछ सालों के बाद वो जो मजा आता था काम करने वो भी कम होने लगता है कि काम करेंगे घंटों बैठ के काम करेंगे, फिर वो दूसरी जॉब ढूंढता है। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियली आप नहीं सोच सोच सकते कि नहीं ऐसे आनंद है। आनंद तो आता है, लगता तो है। अब आर्टिफिशियली प्रभुपाद कह रहे नॉट पॉसिबल। अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, तो ये सब कुछ अपने आप दब जाता है विदाउट एनी एफर्ट्स, बिना किसी प्रयास के। यानी कि फिर बाहर आनंद ढूंढ लेने की जो प्रवृत्ति है फिनिश हो जाती है। जो पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होता है उसके उसको बहुत बढ़िया वाली भी कार मिल जाए तो ठीक, भगवान की सेवा में लगा दी, नहीं मिले तो भी ठीक, उसको नहीं फर्क पड़ता उससे। वो मिल जाए तो उसको मतलब रिजेक्ट नहीं करता, और नहीं मिले तो उसके लिए प्रयास नहीं करता। ये कंडीशन होती है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की। लेकिन जैसे हम जैसे लोग हैं जो नहीं है दूर दूर तक, तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं प्रोसेस को फॉलो करते रहो, धीरे धीरे स्थित प्रज्ञ हो जाएगी। ये मतलब ऐसे आर्टिफिशियली नहीं, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे यही प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि कैसे भगवान का दास मान के उन्नत जीवात्मा आत्मतुष्ट रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास एक भी विषय वासना भटक नहीं पाती है। क्योंकि योगी लोग तो बड़ा प्रयास करते हैं कि हम कैसे विषय वासनाओं से छूटे, मुक्त हो जाएं संसार से। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं, कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होते हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, विषय वासना अपने आप ही भग जाती। तो वो हमेशा प्रसन्न रहता है। एक लक्षण है भगवत भक्त के कि हमेशा प्रसन्न रहता है। तो ये जो लक्षण है ना उसके, आत्मतुष्ट रहता है। देखिए प्रसन्न कैसे होगा आदमी, जो आदमी के अंदर बहुत सारी डिजायर्स है और वो पूरी नहीं हो पा रही है तो दुखी तो रहेगा वो। मैं ये कितना चाहती थी कि मैं ऐसे रह पाऊं, मैं नहीं रह पा रही। मैं ये चाहती थी ऐसा हो, मैं वो चाहती थी वैसा हो, वो मुझसे ऐसे बात करे, वो मुझसे ये करे। तो इसलिए हम प्रसन्न नहीं रह पाते, क्योंकि हमारी डिजायर्स बहुत ज्यादा है। तो जो व्यक्ति आत्मतुष्ट है वो तो अपने आप ही प्रसन्न रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति का पेट भर गया है तो वो भूखा नहीं रहेगा, फिर बहुत सारा खाने का सामान देख के उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा उसका पेट भरा। लेकिन जो बहुत भूखा है उसको कुछ छोटी मोटी चीज भी खाने दिखेगी तो और भूख लगेगी। बस ऐसे ही आत्मतुष्ट व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहे। तो ये तो हो गया कि उस व्यक्ति के लक्षण क्या हो। ठीक है, अब वो कैसे बोलता है, कैसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा था कि हाउ डज ही स्पीक, किस तरीके से, किम प्रभाषेत किम भाषा, किस प्रकार से वो बात करता है। इसका मतलब यही है कि उसका किसी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करता है, किसी भी परिस्थिति में उसका रिएक्शन क्या होता है, सुख में, दुख में, शुभ में, अशुभ में। तो भगवान अब बता रहे हैं 56 और 57, 56 एंड 57 श्लोक में कि किसी भी परिस्थिति में मतलब उसका रिएक्शन कैसा होता है। इसका मतलब वो बोलता क्या। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा, स्थिर धीर मुनिरुच्यते। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं तीन तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, और सुख होने पर भी वो प्रसन्न नहीं होता। मतलब दोनों में वो इक्वल रहता है। जो ये उसके स्थित व्यक्ति कैसे बोलता है उसका बता रहे हैं।
और जो आसक्ति, वीत राग भय क्रोध, वीत माने नहीं होती है ना, वीत माने मुक्त है उस चीज से, नहीं होती वो चीज। क्या क्या नहीं होती? राग, राग माने आसक्ति, भय, किसी भी चीज का भय, क्रोध, जिसके अंदर ये तीनों चीज नहीं होती। दुखेशु अनुद्विग्न मना, ना तो दुख में उसका मन अनुद्विग्न होता है, विचलित होता है, और सुख में भी विगत स्पृहा, यानी कोई उसको रुचि नहीं होती, तो उसको स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। और यहाँ पर तीन ताप का मतलब होता है आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप। तीन ताप का मतलब है आदि दैविक, जो दुख हमें देवी देवताओं के द्वारा मिलते हैं। जैसे कि अभी आज ही सीरिया और तुर्की में, टर्की बोलते हैं, भूकंप आ गया, तकरीबन 2000 लोग मर गए। तो इसको बोलते हैं आदि दैविक कष्ट। ठीक है, खूब सर्दी है, कभी गर्मी है, भूकंप है, सुनामी, ये सब आदि दैविक। आदि भौतिक, दूसरी जीवात्माओं के द्वारा जो हमें कष्ट पहुंचता है, चाहे मक्खी मच्छर हो, चाहे दूसरे हमारे घर वाले हो, या कोई दुश्मन हो, उसके बोलने से, उसकी किसी एक्शन से जो हमें दुख पहुंचता है, आदि भौतिक होता है। आध्यात्मिक कष्ट होता है अपने ही शरीर और अपने ही मन से जो हमारे हमें कष्ट पहुंचता है। शरीर बीमार है, आप दुखी हो, मन आपका भटक रहा है तो आप दुखी हो, मानसिक बीमारी हो रही है, तो ये सब है तीन ताप। तो किसी के जीवन में सर्दी गर्मी आए, सुख दुख आए, कोई कुछ बोल भी जाए और तो भी वो विचलित ना हो, और सुख में वो एकदम कूदे ना, दोनों चीजों में स्थित हो, उसको कहते हैं स्थिति मुनि। अब प्रभुपाद ने मुनि शब्द की व्याख्या की है इसके ट्रांसलेशन में, इसके परपट में उन्होंने बताया है कि मुनि वो होता है जो, हर मुनि का एक अपना दृष्टिकोण होगा। अगर वो नया चीज नहीं बता पाया मतलब वो मुनि नहीं है, वास्तविक मुनि नहीं है। मतलब भिन्न मत होना चाहिए उसका, अपना अपना दृष्टिकोण वो लोग सोच सोच के रखते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल मुनि की बात नहीं, प्रभुपाद अब ये सब, ये स्थित धी मुनि की बात। स्थित धी का मतलब होता है जो सामान्य उससे अलग है, स्थित बुद्धि है, धी माने बुद्धि होती है, स्थित धी मुनि, तो धी माने बुद्धि। तो यहाँ भी बताया है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम, बहुनाम जन्म नाम अंते, ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी मेरी शरण में आता है और वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो ऐसे व्यक्ति को स्थिर चित्त वाला मुनि कहते हैं, जो ये अवस्था पे आ जाए कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, उसी को स्थिर धीम वाला मुनि कहते हैं। जो ये समझ जाता है फिर वो तीन तापों के उससे विचलित नहीं होता मन। क्यों विचलित नहीं होता? कोई कष्ट अगर उसके जीवन में आता है, कोई बीमारी आती है, कोई कष्ट आता है, सोचता है कि मुझे तो बहुत मिलना चाहिए था, तलवार लगनी थी, सुई लग के रह, और वो भगवान की कृपा मानता है। वो मानता है कि मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं थी, मुझे तो बहुत कष्ट देखना था, भगवान ने मुझे थोड़ा दे दिया। इस प्रकार से वो भगवान की थैंक यू बोलता है, तो वो विचलित नहीं होता। वे आपको, मान लीजिए कि फाइन लगना है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, 500 रुपए, फिर आप बहुत मारे, छोड़ दो, ये है वो है, अच्छा चलो 50 रुपए दे दो, चलो, अच्छा 10 रुपए दे दो, मान लो। अब 500 में 10 देना पड़ेगा ना, आपको अखरेगा ही नहीं, आप तो बहुत खुशी खुशी दे दोगे, हाँ 10 ही रुपए लिया है। ऐसे एक बात तो सोचता है उसको, तो उसका मतलब विचलित नहीं हुआ वो, 10 रुपए देने से दिया नहीं, अब वो पूरे टाइम सोचता है 10 रुपए चलेगा, मेरे 10 रुपए चलेगा। वो सोचेगा अरे यार मैं तो ब्रेक किया था, मैंने तो रेड लाइट तोड़ी थी, उससे भी 500 रुपए लेता, तो 10 रुपए में बच गया, यार क्या बात है, ऐसा सोचेगा। ऐसे ही जो भक्त होता है वो भी सोचता है कि उसके जीवन में कोई कष्ट आता है, सोचता वो मुझे तो कितना मिलना था, भगवान की कृपा से रंच मात्र रह गया, तो इसके लिए वो बॉदर नहीं करता, दुखी नहीं होता। और सुख अगर आए तो भगवान की बहुत कृपा मानता है,
वो भगवान की कृपा से। तो जब उसको ये पता चल गया कि जो सुख आया वो मेरी योग्यता से नहीं आया, तो भगवान की कृपा से आया, है ना, ताकि मैं भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकूं, कितनी सुखद स्थिति में हूँ। तो उस टाइम पर भी वो विचलित नहीं होता, क्योंकि उसने भगवान को क्रेडिट दे दिया। जब भगवान को क्रेडिट दे दिया, हमने किया ही नहीं है तो हम किस बात पे उछले, है ना। इस प्रकार से ये हो गया। राग और द्वेष से भी प्रभावित नहीं होता। राग का मतलब है चीजों को ग्रहण करना, द्वेष है ना, हम उन चीजों को नहीं चाहिए, विराग। लेकिन जो भक्त होता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कार मिली भगवान की सेवा में लगा देगा, नहीं मिली तो कोई बात। और जब उसका कुछ प्रयास करता है, असफल हो जाते हैं, तो उसको क्रोध भी नहीं आता, गुस्सा नहीं होता वो, क्योंकि वो सोचता है ठीक है, हम तो भगवान के लिए कर रहे थे। और हमेशा संकल्प का पक्का होता है, चाहे उसको उस काम में उसे सफलता मिले ना मिले, भगवान का काम जरूर करता है। तो यहाँ पर ये 56 और 57 ये दोनों श्लोक आप समझ लिए, कैसे बोलता है एक सिद्धि मुनि, यानी कि हाउ डज ही रिस्पॉन्ड इन सम पर्टिकुलर सिचुएशन। तो अगला है, या सर्वत्र नाभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पे मतलब इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना अशुभ के प्राप्त होने पर घृणा करता है, तो पूर्ण ज्ञान में स्थित है। तो यहाँ पे ये है, कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, कुछ शुभ है कुछ अशुभ है, यानी कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा हुआ। तो क्योंकि ये संसार को लिखा है द्वैत, द्वैत माने द्वंद, दो, अच्छा बुरा, ठंडा गर्म, सर्दी गर्मी, ऐसे यहाँ पे ना दो चीजें रहती, अंधकार प्रकाश। क्योंकि यहाँ द्वैत है ना, तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, हमेशा इन दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी रहती है, अच्छाई है बुराई। तो जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थिर होता है, उसको कुछ छू नहीं पाता, हमेशा वो भगवान के ज्ञान में, उसका मतलब ही भगवान से होता है, हमेशा भगवान के चिंतन में रहता है, भगवान के कार्य में। ऐसा व्यक्ति समाधि में होता है। समाधि का मतलब ही नहीं आंख बंद करा और ध्यान लगा, समाधि का मतलब है पूर्ण ज्ञान में रहता है। अब अगला क्वेश्चन था, कैसे बैठता है। और एक सेकेंड मैं देखती हूँ, श्लोक का नंबर 54 में बताया था। हाउ डज इट सिट, किम आसीत, कैसे बैठता है, इसका मतलब क्या है। ऐसा नहीं कैसे बैठ रहा है, नजाकत से बैठ रहा है, ऐसे वो नहीं है। इसका मतलब है कि कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। तो इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में रखता है, ये 58 श्लोका में बताया गया। और फिर कैसे चलता है, वो आगे के श्लोकों में बताया गया। ठीक है, इमीडिएटली इसके बाद नहीं, इसके 3-4 श्लोकों के बाद बताया गया। तो कैसे बैठता है। यदा संहृते चायं पूर्वो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ बताया है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सकोच कर खोल के भीतर कर लेता है, जब जरूरत होती है तो निकाल लेता है हाथ पे, जब जरूरत नहीं होती है तो अंदर कर लेता है। उसी प्रकार भी मनुष्य जो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वो फुल कॉन्शियसनेस में दृढ़ता पूर्वक स्थित है। तो यहाँ पे बताया है कि प्रभुपाद कह रहे हैं, कोई योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति को कैसे पहचाने। वो वैसे पहचानेंगे कि कितना अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते। लेकिन जनरली लोग इंद्रियों के ही वश में रहते, इंद्रियों के दास। गोस्वामी तो बन नहीं पाते, गोदास।
और यहाँ पे बताया है कि इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई। वो हमेशा फ्री रहना चाहते, काटना चाहते। लेकिन एक जो योगी होता है यानी परफेक्ट भक्त, वो इंद्रियों को कंट्रोल करता है एक सपेरे की भांति। काफी जो सपेरे की भांति होता है, वो उस प्रकार से कंट्रोल। फिर प्रभुपाद बता रहे शास्त्रों में बहुत निषेध है कि ये काम करो, डूज एंड डोंट्स, ये काम करो, ये काम मत करो। तो ये सब करने पड़ते हैं जब तक आदमी एक्सपर्ट नहीं हो जाता। तो इसलिए संयम बरतना पड़ता। तो इसलिए जैसे कछुआ है, जब काम होगा तो इंद्रियों को निकालेगा अंदर भी, यानी कि भक्त भी ऐसा नहीं इंद्रियों को यूज नहीं करता, करता है। वो भी खाना बनाता है, वो भी खाना खाता है, लेकिन वो भगवान के लिए बना के खाता है। वो फालतू की चीजों में उसका अपने जीभ नहीं चला। जो प्रसाद नहीं है वो नहीं खाएगा। हाँ, खाना खाएगा वो, प्रसाद खाएगा। इंद्रियों को यूज सिर्फ प्रसाद खाने में किया, अपने जीभ का उपयोग। और भी इंद्रियों का इसी प्रकार से उपयोग कर। तो इसीलिए इसका जो एग्जाम्पल है वो कछुए से दिया गया है। तो यहाँ पे किस प्रकार बैठता है वो बात हुई। अब आगे भगवान बताएंगे 59 से कि कितना कठिन है इन इंद्रियों को कंट्रोल।